बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो पेपर है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका देखते हैं, जो पाठ पे आधारित है। पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जो विधा निबंध है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण परिवार में, बी क्षेत्रीय परिवार में, सी दलित परिवार में, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन सी दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 14 अप्रैल 1891 में, बी 3 दिसंबर 1984 में, सी 5 अक्टूबर 1869 में, डी 4 अप्रैल 1891 में। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। चलिए इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर लोहिया, डी भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? एक कार्य अकुशलता, बी जाति प्रथा, सी उद्योग धंधों की कमी, डी प्रतिकूल परिस्थितियाँ। चलिए इसमें से ऑप्शन ए जाति प्रथा को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, प्रभुत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ए मैक्स मुलर, बी भीमराव अंबेडकर, सी बिरजू महाराजा, डी अज्ञाय। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? जल्दी बताइए जल्दी। इसका ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए गरीबी, बी अमीरी, सी बेरोजगारी, डी रोजगार। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी पर पाठ के आधारित क्वेश्चन आएगा, और भी ध्यान से देखिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। इसमें से ध्यान से देखिएगा, ये इसमें से 75% 80% क्वेश्चन आएंगे, इसी पाठ के आधार पर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ए रुचि पर आधारित होने के कारण, बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, सी भेदभाव के कारण, डी शोषण के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जल्दी बताइए। जाति प्रथा
स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? चलिए ऑप्शन कौन सा सही है? चलिए ऑप्शन बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ए अमरकांत, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी नलिन बिलोचन शर्मा, डी यतीन्द्र मिश्रा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ए अमरकांत, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी नलिन बिलोचन शर्मा, डी यतीन्द्र मिश्रा। 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन सी सही है। चलिए 20 के दांत क्या है? कहानी है जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत पाठ की विधा है। ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता, डी कहानी। अभी बताया था डी कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 8,500 की, 7,500 की, 6,500 की, 5,500 की। चलिए सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ऑप्शन सी ऑप्शन बी सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी 7,500 की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए डॉक्टर, बी खिलाड़ी, सी बिजनेसमैन या इंजीनियर, डी पत्रकार। चलिए सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सी ऑप्शन सी बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है। ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी उपयुक्त सभी। ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी उपयुक्त सभी। सेन साहब की आंखों का तारा बी ऑप्शन बी खोखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब, सॉरी इसमें क्वेश्चन में रॉन्ग है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 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 ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी 2 फरवरी 1907, ऑप्शन सी 22 अप्रैल 1925, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1912। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति हैं? ए बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, डी 20 के दांत। चलिए इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी 20 के दांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो से एक खोखा कविता, एक खोखा, सॉरी कविता नहीं होगा, एक खोखा, बी मदन, सी सीमा, डी सैफली। एक खोखा, बी मदन, सी सीमा, डी सैफली। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जल्दी जल्दी बताइए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ए खोखा, बी मदन, डी सैफली, सी सीमा। जल्दी बताइए, मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की
फैक्ट्री में क्या था? ए किरानी, बी ड्राइवर, सी अकाउंटेंट, डी इनमें से कोई नहीं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री का किरानी था। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी निबंध, सी साक्षात्कार, डी भाषण। ए कहानी, बी निबंध, सी साक्षात्कार, डी भाषण। चलिए, भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी ग्रामीण भारत में। चलिए, ऑप्शन डी ग्रामीण भारत में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में, मैक्समुलर के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ए मैक्समुलर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भतेंद्र हरिश्चंद्र, डी यतीन्द्र मिश्रा, डी यतीन्द्र मिश्रा। चलिए ऑप्शन ए मैक्समुलर ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैक्समुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? ए रघुवंश, बी मेघदूत, सी अभिज्ञान शकुंतल, डी सभी सही हैं। चलिए, मैक्समुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? चलिए ऑप्शन बी मेघदूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैक्समुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? ए विवेकानंद, बी रामानुजाचार्य, सी शंकराचार्य ने, डी सभी गलत हैं। चलिए, मैक्समुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? मैक्समुलर को विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में, ऑप्शन ए 1823 में, ऑप्शन बी 1824 में, ऑप्शन सी 1825 में, ऑप्शन डी 1826 में। मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए, मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1823 में, ऑप्शन ए 1823 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? ऑप्शन ए पहलवानी, बी ईर्षा, सी लट्टू खेलने की ललक, डी साइकिल की सवारी। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? ऑप्शन सी लट्टू खेलने की ललक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ए मार, बी दुलार, सी प्यार, डी दुत्कार, डी दुत्कार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ए ऑप्शन ए मार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए 1823 में, ऑप्शन बी 1783 में, ऑप्शन सी 1900 में, ऑप्शन डी 1794 में। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब आए थे? चलिए जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी 1783 में सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? ए ऑप्शन ए कासू, बी मदन, सी गिरधरलाल, डी सेन साहब। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? ए कासू, बी मदन, सी गिरधरलाल, डी सेन साहब। खोखा के 2 दांत मदन ने तोड़ डाले। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सीमा, रजनी, अलो, सैफली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा, रजनी, अलो, सैफली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। चलिए इसमें से ऑप्शन कौन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी खोखा की, तीनों पांचों खोखा की बहनों थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानी है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे मानी है? ए प्रेम, बी क्रोध, सी भय, डी घृणा। जल्दी बताइए। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन ए प्रेम। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। नाखून प्रतीक हैं, नाखून प्रतीक हैं। ए पाशविरति का, बी मानवता का, सी प्रेम का, डी पौरुष का। चलिए ऑप्शन ए पाशविरति का। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी सलोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? ए मूस, बी मूस, सी मूस, डी माइस। पुरानी सलोनिक भाषा में चूहे को माइस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? ए मैक्स मुलर, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी, ऑप्शन कौन सही है? पुरानी का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? पुरानी का मोह सब वांछनीय नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? चलिए ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ए कालिदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मैक्स मुलर, डी स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ए कालिदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मैक्स मुलर, डी स्वामी विवेकानंद। चलिए ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? ए निबंध, बी कहानी, सी ललित निबंध, डी भाषण। जल्दी बताइए कौन सी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहानी की, गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? ए निबंध, बी कहानी, सी ललित निबंध, डी भाषण। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगला भी क्वेश्चन आए तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन सी ललित निबंध, ऑप्शन सी ललित निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1925 में। जल्दी बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? चलिए ऑप्शन ए 1907 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। दच्ची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की हड्डी से क्या बनता है?
दधीची की हड्डी से क्या बनता है? ए तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी तीर धनुष। क्या बनता है जल्दी बताइए? सी, ऑप्शन सी, इंद्र का वज्र। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बनता है? इंद्र का वज्र। चलिए अगला क्वेश्चन। नगर लिपि पाठ के लेखक हैं? ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन बी गुणकर मूल्य, सी अमरकांत, डी अज्ञाय। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नगर लिपि पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन बी गुणकर मूल्य। नगर लिपि पाठ के लेखक गुणकर मूल्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। नगर लिपि के आरंभिक लिपि के लेख कहाँ से मिले? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। जल्दी बताइए, नगर लिपि पाठ का आरंभ लेख कहाँ से मिला है? चलिए ऑप्शन बी दक्षिणी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? ऑप्शन ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी तेलुगु, बी ब्राह्मी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन ए देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी में लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ए भीमराव अंबेडकर, बी मैक्स मुलर, सी यतीन्द्र मिश्रा, डी गुणकर मूल्य। भारतीय लिपि के कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? डी, ऑप्शन डी गुणकर मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 दोन कोश किसकी रचना है? विद्यापति, ए विद्यापति, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी सरहपाद। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सरहपाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? ए मालिक, बी साहब, सी बाबूजी, डी सब्जी। जल्दी बताइए, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? ऑप्शन डी सब्जी। चलिए अगला क्वेश्चन। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? ए पैसा चुराने का, बी गहने चुराने का, सी अंगूठी चुराने का, डी मोती चुराने का। जल्दी बताइए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसा चुराने का, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कौन था? पड़ोसी का बेटा, लेखक का बेटा, ऑप्शन ए पड़ोसी का बेटा, बी लेखक का बेटा, सी 12-13 साल का नेपाली लड़का, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, बहादुर कौन था? बहादुर, ऑप्शन सी सही है, 12-13 साल का नेपाली लड़का था। बहादुर 12-13 साल का नेपाली लड़का था। चलिए अगला क्वेश्चन। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? ए चोरी का आरोप लगने पर, बी खाना नहीं मिलने से, सी बहुत काम करना पड़ता था, डी सिलबट टूट गया था। चलिए कौन सही है? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? ऑप्शन ए चोरी का आरोप लगने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? घूमने के कारण, ऑप्शन ए घूमने के कारण, बी नौकरी के कारण, सी माँ की मार के कारण, डी पिता के कारण भागा था। जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर माँ की मार के कारण भागा था, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए बलिया से, बी छपरा से,
सी आरा से, डी बक्सर से। लेखक अमरकांत ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए बलिया से, बी छपरा से, सी आरा से, डी बक्सर से। लेखक अमरकांत ने बलिया से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ए भोपाल से, बी नेपाल से, सी बंगाल से, डी तिब्बत से। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ऑप्शन बी नेपाल से। क्वेश्चन पूछ सकता है जो बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? ए लेखक का भाई, बी लेखक का पड़ोसी, सी लेखक की बहन, डी लेखक का साला। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन डी लेखक का साला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन ए युद्ध में, बी डकैती में, सी चोरी में, डी चरवाहा में। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? ए बहन के पास, ए बहन के, बी माँ के, सी नानी के, डी चाची के। चलिए बहादुर से मार खाकर भैंस माँ के पास चली आई। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला कौन थी? ए लेखक की रिश्तेदार, बी लेखक की पत्नी, सी लेखक की बेटी, डी पड़ोसन। चलिए निर्मला लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, बी उपन्यास, सी निबंध, डी व्यंग। चलिए क्वेश्चन बताइए कौन सा सही है। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? ए जो लकीर के फकीर ना होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, बी जो लकीर के फकीर हैं, सी जो जनता के लिए उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, डी जो शोषण मुक्त सामाजिक व्यवस्था नहीं चाहते हों। चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो लकीर के फकीर ना होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांति साहित्य की रचना करना चाहते हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1911 में, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1912 में, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1913 में, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1914 में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1912 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए प्रेमचंद और उनका युग, बी नई कविता और अस्तित्ववाद, सी निराला की साहित्य साधना, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किन की विशेष भूमिका होती है? साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किन की विशेष भूमिका होती है? ये संस्कृति, बी धार्मिक, सी आत्महत्या, डी जन समुदाय और जातियों की। चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये अगला जो पार्ट के अनुसार बने क्वेश्चन आपके पास पहुँचे। जल्दी बताइए। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किन की विशेष भूमिका होती हैं? ये संस्कृति, बी धार्मिक, सी आत्मयाधम की, डी जन समुदाय और जातियों की। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी
जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। साहित्य के विकास में जल्दी साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह किनकी विशेष भूमिका होती है। चलिए ऑप्शन ए संस्कृति की, बी धार्मिक की, सी आत्मीयतम की, डी जन समुदाय की। चलिए ऑप्शन ए बी धर्म की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। उसका उच्च गांव सानी, बी ऊंच गांव सानी, डी ऊंच गांव सैनी, सी ऊंचका गांव सैनी। चलिए ऑप्शन बी ऊंच गांव सैनी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जारशाही में थी सोवियत रूस, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी चीन। ए सोवियत रूस, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी चीन। जारशाही में सोवियत रूस थी। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराजा ख्याति किस रूप में हैं। ए शहनाई वादक, बी नर्तक, सी तबला वादक, डी संगीतकार। बिरजू महाराजा नर्तक की ख्याति रूप में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराजा किस शैली के नर्तक थे। ए कथक, बी मणिपुरी, सी कुचिपुड़ी, डी गरबा। बिरजू महाराजा कथक के थे। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराजा का संबंध किस घराने से था। ए लखनऊ, बी डुमराव, सी बनारस, डी किसी से नहीं। चलिए जल्दी बताइए बिरजू महाराजा का संबंध किस घराने से था। ऑप्शन ए लखनऊ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराजा ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी को 10वीं और 13वीं करवाई। चलिए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जल्दी बताइए बिरजू महाराजा, जल्दी बताइए बिरजू महाराजा ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ऑप्शन ए दो प्रोग्राम करके कराया था। जल्दी जल्दी बताइए बिरजू महाराजा ने ठुमरिया किससे सीखी। ए अम्मा से, बी बाबूजी से, सी चाचा से, डी माँ से। चलिए बिरजू महाराजा ने ठुमरिया किससे सीखी। ए ऑप्शन ए अम्मा से। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। बिरजू महाराजा खुद को किसका शागिर्द मानते थे। ए पिता का, बी माँ का, सी मामा का, डी भाई का। ऑप्शन ए पिता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराजा को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 27 वर्ष, डी 30 वर्ष। चलिए ऑप्शन सी 27 वर्ष की उम्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबूजी के साथ बिरजू महाराजा का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ। ए जौनपुर, बी कानपुर, सी मणिपुरी, डी देहरादून। बिरजू महाराजा का आखिरी प्रोग्राम बाबूजी के साथ ऑप्शन ए जौनपुर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बिरजू महाराजा डैश डैश साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। ऑप्शन ए 9.5, बी 10, सी 12, डी 13। ऑप्शन ए 9.5 साल के थे। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। पंडित बिरजू महाराजों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। 1965 में, 1967 में, 1968 में। ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1968 में, ऑप्शन डी 1975 में। जल्दी बताइए पंडित बिरजू महाराजा का कब मिला था। अकादमी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। ऑप्शन ए 1965 में मिला था। ऑप्शन ए 1965 में मिला था। चलिए जीत जीत में निरखत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी साक्षात्कार।
चलिए ऑप्शन डी साक्षात्कार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराजा बिरजू महाराजा के कौन थे? ए पिताजी, बी चाचा, सी मामा, डी नाना। शंभू महाराजा बिरजू महाराजा के कौन थे? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी चाचा। चलिए अगला क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराजा का संबंध नृत्य की किस शैली से था? कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, डी कुचिपुड़ी। चलिए ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। चलिए आगे ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंडित बिरजू महाराजा का जन्म कब हुआ था? सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। लेखक पहली बार वर्ष कितने वर्ष पहली बार अभिनय गए थे? ऑप्शन सी 10 वर्ष। ऑप्शन सी 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनय किस देश में है? ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी स्विट्जरलैंड। जल्दी बताइए। चलिए ऑप्शन बी फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस। अभिनय ऑप्शन बी फ्रांस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनय क्या है? दक्षिण फ्रांस की एक नदी, दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ, सी फ्रांस के राज्य लुई 16वां का महल, डी फ्रांस का अत्यंत प्राचीन विद्युत केंद्र। जल्दी बताइए अभिनय क्या है? जल्दी। अभिनय फ्रांस की मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर। अभिनय किस नदी पर है? ए रोन नदी, बी टेम्स नदी, सी टाइबर नदी, सी डी सीन नदी। चलिए ऑप्शन ए रोम नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनय शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए कविता, बी यात्रा वृत्तांत, सी नाटक, डी ललित निबंध। अभिनय ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित होता है? ए रंग समारोह, बी धार्मिक, सी विश्व कप, डी राष्ट्रीय मंडल। चलिए ऑप्शन बी धार्मिक समारोह। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे? हिंदी टाइपराइटर, बी 3-4 पुस्तकें, सी कुछ संगीत के टेप्स, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 जनवरी 1941 में, ऑप्शन बी 16 जनवरी 1942 में, सी 16 जनवरी 1943 में, 16 जनवरी, डी 16 जनवरी 1944 में। ऑप्शन ए 16 जनवरी 1941 में हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोन नदी कहाँ है? रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी इंग्लैंड में। चलिए ऑप्शन बी फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ला शत्रुज क्या था? नगर, गांव। ए नगर, बी गांव, सी ईसाई मठ, डी महाविद्यालय। ला शत्रुज क्या था? चलिए ऑप्शन सी ईसाई मठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? ए सामाजिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी ऐतिहासिक, डी वैज्ञानिक। चलिए बताइए मछली कैसी कहानी है? मछली कैसी कहानी है? ए सामाजिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी ऐतिहासिक, डी वैज्ञानिक। चलिए जल्दी बताइए मछली कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन ए सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, सी समरण, बी समरण, सी उपन्यास, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन बी समरण। नहीं रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए कहानी। मछली क्या है? मछली शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली पाठ के लेखक कौन हैं? ये मछली पाठ के लेखक कौन हैं? ए यतीन्द्र मिश्रा, बी अशोक वाजपेयी, सी गांधी जी, डी विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक कौन हैं? जल्दी जल्दी बताइए मछली पाठ के लेखक कौन हैं? ए यतीन्द्र मिश्रा, बी अशोक वाजपेयी, सी गांधी जी, डी विनोद कुमार शुक्ल। चलिए ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली लेकर कौन भाग गया था? ए संतु, बी बंतु, सी भग्गू, डी जग्गू। मछली लेकर कौन भाग गया था? ऑप्शन ए संतु। मछली लेकर संतु भाग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मछली कौन काटता है? ए लेखक, बी संतु, सी भग्गू, डी पिताजी। चलिए मछली कौन काटता है? ऑप्शन सी भग्गू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग, बी मध्य वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी मजदूर वर्ग। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? चलिए ऑप्शन बी मध्य वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? ए दीदी, बी नानी, सी दीदी, ए दादी, बी नानी, सी दीदी, डी माँ। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? ऑप्शन डी माँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ए संतु, बी महेंद्र, सी भग्गू, डी नरेन। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ऑप्शन डी नारेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। जल्दी बताइए ऑप्शन ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। लेखक को मछली खाने से मना उसकी माँ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ए खिलौना, बी किताब, सी पैसा, डी मछली। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ए खिलौना, बी किताब, सी पैसा, डी मछली। ऑप्शन डी मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी अथवा बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी गई थी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। ऑप्शन सी 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? ए संतु, बी दीदी, सी माँ, डी पिताजी। लेखक घर में पिताजी मछली खाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौबत खाने में इबादत की रचना है। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है?
नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? ए अशोक वाजपेयी, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी गुणकर मूल्य, डी रामविलास शर्मा। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्रा। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराजा, ए बिरजू महाराजा, बी बिस्मिल्लाह खां, सी जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में बी, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? ए अमरुद्दीन, बी शमसुद्दीन, सी सादिक, डी अली बख्श। चलिए बताइए बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए अमरुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ए बनारस, बी आरा, सी डुमराव, डी पटना। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। चलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? चलिए ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1951 में। चलिए बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था नाटक अकादमी पुरस्कार? चलिए ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन ए 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआएं ईश्वर से मांग रहे थे? सुख सुविधा की, बी सम्मान की, सी सच्चे सुर की नेमत की, डी मुक्ति की। ऑप्शन सी सच्चे सुर की नेमत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? ए सादिक हुसैन, बी अली बख्श, सी सालर खां, बी पैगंबर बख्श खां। चलिए जल्दी बताइए बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? चलिए ऑप्शन डी पैगंबर बख्श खां। चलिए अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? पैगंबर खां बख्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। जल्दी बताइए पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? जल्दी बताइए पद्मश्री बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? चलिए ऑप्शन बी 1961 में मिला, ऑप्शन बी 1961 में मिला। चलिए कौन संस्कृति की पाठशाला है? ए काशी, बी पटना, सी कानपुर, डी मिर्ज़ापुर। चलिए ऑप्शन ए काशी संस्कृत की पाठशाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए काव्य शास्त्र, बी शिक्षा शास्त्र, सी नीति शास्त्र, डी भाषा शास्त्र। ए ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, बी शिक्षा शास्त्र, सी नीति शास्त्र, डी भाषण शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? ए गांधी जी, बी अमरकांत, सी गुणकर मूल्य, डी बिरजू महाराजा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की दृष्टि में उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है? उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है? ए अहिंसक प्रतिरोध, बी अक्षर ज्ञान, सी अनुवाद, डी अंग्रेजी की शिक्षा। चलिए ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? हस्तकौशल शिक्षा, बी व्यवहारिक शिक्षा,
सी तकनीकी शिक्षा, डी हृदय की शिक्षा। जल्दी बताइए। आत्मीयता से शिक्षा से गांधी जी की क्या तात्पर्य है? आत्मीयता आध्यात्मिकता शिक्षा से गांधी जी की आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? ए धर्मचंद गांधी, बी मीरचंद गांधी, सी हरचंद गांधी, डी करमचंद गांधी। ऑप्शन डी करमचंद गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किस पाठ की पंक्ति है? ए शिक्षा और संस्कृति, बी भारत से क्या सीखे, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी परंपरा का मूल्यांकन। चलिए ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति से है। चलिए अगला क्वेश्चन बस यहीं तक क्वेश्चन है। और कविता पाठ के कल क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और जाकर ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम दीजिए। मैट्रिक में अच्छा अंक आएगा ऑब्जेक्टिव में आपका। चलिए